वह अपनी खिड़की के पास बैठा बारिश की गिरती टप टप बूंदों को बड़े गौर से देख रहा था। बारिश का मौसम था और लगातार पानी बरस रहा था। बादल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाहर लोग इस बारिश से परेशान थे, इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों उसे इस बारिश से कोई दिक्कत नहीं थी। वह तो बस आराम से उन बूंदों को एकटक निहारे जा रहा था। उन बूंदों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये आसमान से बिना किसी डर के गिर रही हो। ना इन्हें कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला। जैसे ही ये बूंदें ज़मीन को छूती, अमन को अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस होता। उसे लगा काश मैं भी इन बूंदों जैसा होता। अपनी जिम्मेदारियों निभाते निभाते काश मैंने थोड़ी अपनी ज़िंदगी भी जी ली होती। अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों का भी ध्यान रख लिया होता। जैसे यह बारिश लगातार बरसकर सूखी ज़मीन की प्यास बुझाती है और पेड़ों को हरा भरा कर देती है। अमन ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए ऐसे ही बिता दी थी। अमन अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था, इसलिए घर का सारा बोझ उसके ही कंधों पर था। उसने बचपन से ही मेहनत करना सीख लिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर पेट भरना है तो रोटी कमाना ज़रूरी है। उसने अपनी पूरी जवानी लगा दी ताकि उसके छोटे भाई बहन पढ़ लिख सके और एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सके। वक्त बीतता गया, भाई बहन बड़े हुए और अपनी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होकर बस गए। अमन की भी शादी हुई, उसके भी बच्चे हुए, लेकिन अफसोस जिन भाई बहनों के लिए उसने अपनी खुशियाँ कुर्बान की थी, वे बड़े होते ही अमन के त्याग को भूल गए। आज अमन का शरीर थक चुका है, अब उसमें पहले जैसी हिम्मत नहीं रही। वह अक्सर सोचता है कि क्या उसने कहीं कोई गलती की, क्या सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना ही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जब वह अपने बच्चों की तरफ देखता है तो उसे दुख होता है। घर की हालत ख़राब है, बच्चे पैसों की कमी की वजह से ठीक से पढ़ नहीं पा रहे और पत्नी हमेशा परेशान रहती है। उसे अब एहसास होता है कि दूसरों का फ़र्ज़ निभाते निभाते उसने अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं बचाया। उसने कभी अपने आने वाले कल के बारे में नहीं सोचा। आज वह खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। इस भीड़ भरी दुनिया में उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। बस यह बारिश की बूंदें ही हैं जो उसे थोड़ा सुकून देती है। इन बूंदों को देखकर उसे लगता है कि ये कितनी आज़ाद है। वह भी खुद को ऐसे ही ठंडक पहुंचाना चाहता है, अपने घर को फिर से खुशहाल देखना चाहता है, पर फिलहाल वह बस खिड़की से उन बूंदों को देखता रह जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन खुद के भविष्य और अपनी खुशियों को भूल जाना गलत है। अगर हम आज संभल कर नहीं चलेंगे तो हमारा आने वाला कल उस सूखी ज़मीन की तरह हो जाएगा जहाँ बारिश होने के बाद भी हरियाली नहीं आ पाती। हमें अपने खुशियों के साथ साथ अपनों का ख्याल रखना चाहिए, तभी ज़िंदगी में सही संतुलन बना रहता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं।